हाँ जी, सक्सेस मिली या नहीं मिली? अब मिलेगी। आज एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्यार। मतलब लव इज अ मोटिवेशन और डिस्ट्रैक्शन इन योर कैरियर। आज इसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि प्यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है या हमारे कैरियर को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं जिनको वन साइडेड लव एक्चुअली में हो जाता है, बहुत नज़दीक से पसंद आ जाता है, कोई बहुत आगे तक की प्लानिंग हो जाती है। अब अक्सर हमें वन साइडेड लव होता कहाँ पर है? जहाँ पे हमारी कैरियर मेकिंग प्लेसेस होती हैं या हमारी बहुत पसंदीदा कुछ प्लेसेस होती हैं जहाँ पर हम अपना फ्री टाइम, मी टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कोचिंग सेंटर्स में, इंस्टीट्यूट्स में। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपकी वर्क प्लेस पे, आपके ऑफिस में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में, आगे डिपार्टमेंट में, बट इन द ऑफिस। या फिर आपको एक टाइम स्पेंड करना कहीं पे बहुत पसंद है, लाइक आइदर कॉफ़ी शॉप्स हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए या मॉल हो गया, कोई एक सिलेक्टेड ऐसी प्लेस जहाँ पर आप अक्सर अपने वीकेंड्स या अपने मी टाइम को एंजॉय करने जाते हैं। अब ये शुरू कैसे होता है? किसी ना किसी की ना कोई एक ऐसी बात पसंद आने लग जाती है धीरे से, या किसी की कोई एटीट्यूड, किसी की कोई हॉबीज़, किसी का कोई कल्चर, पता नहीं चलता कब एकदम से दिल को छू के निकल जाता है और हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस सेकंड पर्सन के लिए इमोशंस बनना शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अटैचमेंट, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। अब ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मुलाकातें होती हैं, हाय हेलो होती है। कई बार हाय हेलो होने में कुछ ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, बातचीत शुरू होती है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। अब उस टाइम पे अक्सर क्या होता है, हमारी जनरेशन को ना क्या लगता है, एक मोटिवेशन कि चलो यार कहीं ना कहीं इससे मेरा अच्छा ही होगा, मैं अपने कैरियर को थोड़ी ख़राब होने दूंगा। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, वो भी स्टूडेंट है, तो हम दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों मिलके आगे कुछ बनेंगे, आईएएस बनेंगे, बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे, बहुत कामयाब होंगे। आप वर्क प्लेस में हैं, हाँ ठीक है, मैं भी यही सेल्स में हूँ, वो भी सेल्स में है, मैं भी एचआर में हूँ, वो एचआर में है, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो वो भी तो काम ही कर रही है, शी इज़ ऑल्सो एम्प्लॉय और ही इज़ ऑल्सो एम्प्लॉय। तो हमें स्टार्टिंग में ना एक एहसास होता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे कैरियर के लिए कोई बुरा नहीं है, किसी तरीके से ख़राब नहीं है। अब चीज़ें कहाँ पे बदलती हैं? जब हम धीरे धीरे सेकंड पर्सन को पहचानना शुरू कर देते हैं। अब ये किसी की तरफ से भी हो सकता है, आदर इज़ अ बॉय, आदर इज़ अ गर्ल, कोई फर्क नहीं पड़ता, फीलिंग्स दोनों के अंदर आती हैं, दोनों तरफ बराबर आती हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट एक लेवल तक आने लग जाती है जो आगे चल के नेगेटिविटी का हमारे लिए काम करना शुरू करती है। क्यों? पहले तो हमें उनकी अच्छाइयाँ दिख रही थी, पहले वो पॉइंट्स दिख रहे थे जिनकी वजह से हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, कहीं ना कहीं प्यार वाली फीलिंग आने लगी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगने लगा, दिल लगा के काम करने का भी मन करता है। अगर आप कैरियर में बना रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, ऑफिस में अगर कहीं वन साइडेड लव हुआ, आपको वो बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं ऐसे करता है, हाँ मेरी इस ऑफिस में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट हो, इस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आए, बहुत अच्छा मेरा नाम हो, कहीं ना कहीं उसके आगे मेरी एक रिस्पेक्ट बने इमेज की, हम बहुत अच्छा स्टार्टिंग में काम भी करने लगते हैं। आप इंस्टीट्यूट में कहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो किसी तरीके से, तो अब उनके टेस्ट में जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, सबमिशंस होते हैं, उनमें आप बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हो कि किसी तरीके से मैं अपने पार्टनर का अपनी तरफ ध्यान खींचूं विद अ रिस्पेक्ट।